अनमोल रतन भारत को अलविदा कह गए। एनसीपीए ग्राउंड में रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार एनसीपीए ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहां पर लोग लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और एनसीपीए ग्राउंड की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण भर्ती कराया गया था। बुधवार रात को ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि एनसीपीए हॉल में रखा गया है, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह के 10 से लगभग 3:30 से 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने आया था। रतन टाटा दूरदर्शी थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एथिक्स में विश्वास करते थे। वो देश के बेटे थे। उनका निधन देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। जब भी आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास लिखा जाएगा, उनकी उपलब्धियों का जिक्र जरूर होगा। वो तस्वीरें भी आपने देखी जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि लाया जाएगा। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। हॉल में करीबन 200 लोग मौजूद रह सकते हैं। प्रार्थना लगभग 45 मिनट तक होगी। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारणु पढ़ा जाएगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनोवती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। ये दरअसल एक शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। प्रेयर प्रक्रिया पूरा होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और इस तरह से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक अभी जो जानकारी मिली है वो ये है। रतन टाटा ने जब देश को, पूरी दुनिया को अलविदा कहा है तो पूरा देश भावुक है। हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। पूरा परिवार गमगीन है। उनके चाहने वाले इस वक्त बेहद गमगीन हैं और हर किसी को एक बड़ा झटका लगा है, गहरा सदमा लगा है। राज ठाकरे भी देखिए इस वक्त पहुंचे, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। राज ठाकरे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनसीपीए ग्राउंड की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति इस वक्त वहां मौजूद हैं। अदिति, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई नम आंखों से विदाई दे रहा है। अदिति, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, तस्वीरों में राज ठाकरे अभी श्रद्धांजलि देकर यहाँ से निकले हैं। जी, इसके साथ साथ आप देखिए तमाम अलग अलग जगत के उद्योगपति यहाँ पर देखिए निरंजन हीरानंदानी ने विज़िट किया। कुमार मंगलम जो बिरला ग्रुप के हैं उन्होंने यहाँ पर, चेयरमैन ने विज़िट किया है। L&T के आर शंकर रमन ने यहाँ पर विज़िट किया है। और अभी आप देखिए कि अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उससे पहले भी तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। उनका आखिरी श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर देने आए हैं। लास्ट जो श्रद्धांजलि यहाँ पर देने पहुँचे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बड़े उद्योगपतियों का या बड़े टेक्नोक्रेट्स का, इसके अलावा भी जो आम जनता है जो यहाँ पर हम खुद को आज से पहले कभी रतन टाटा से मिली नहीं है, लेकिन वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है। और उसकी वजह भी मैं पूजा आपको यहाँ पर बताऊंगी कि वो क्या वजह है। क्योंकि एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट होना और उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना एक सच्चे देशभक्त का काम होता है। पूजा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आम युवा जो हैं, लोग हैं जिन्होंने आज से पहले केवल रतन टाटा को टीवी पर देखा, इंटरनेट पर देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन आज के दिन वो उनको जाने से पहले एक आखिरी विदाई देना चाहते हैं। मैंने अलग अलग कहानियाँ भी इससे पहले भारत 24 के दर्शकों को बताई कि क्या वजह है जो यहाँ आए। लेकिन हमने किस तरीके से 26/11 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर वेलफेयर किया, लोगों को मदद की, वो एक अलग बात है। और कम से कम मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं कि ना तो एक बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री है, बल्कि इससे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। क्यों? क्योंकि अपने शेयर का 60 से 65% वो केवल चैरिटी में देते थे। जाहिर तौर पे इससे अलग बात है कि वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। और इन्वेस्टर की ज़रूरत कब होती है? जब मैं कोई आज के युवा जो हैं, क्योंकि हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने 1990 में काम शुरू किया, टाटा की कमान संभाली, और आज 2024 में समय बदल गया है। और कई अपने वक्तव्यों में रतन टाटा ने इस बात का जिक्र किया है कि पहले
पहले हमें एक्सपीरियंस 15 साल का गेन करने के बाद बोलने का मौका मिलता था, और आज 20 साल का युवा अगर पैशनेट है, अगर उसका विजन क्लैरिटी है और उसको आगे बढ़ने की चाह है, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो इस गैप को कवर करने के लिए रतन टाटा ने क्या किया, उस बात को मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने 46 जगह इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, आप देखिए कि जिसे कहते हैं सबसे बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीयों के बारे में सोचने वाले, उन्होंने पेटीएम में किया। किस तरीके से जो भारत वाली, जो किस तरीके से लोगों की नौकरियां और लग सके, पेटीएम में उन्होंने इन्वेस्ट किया। कार देखो में इन्वेस्ट किया। ये वो सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बड़ा रेवोल्यूशन किया। इसके साथ साथ देखिए ओला और ओला इलेक्ट्रिक में उनका इन्वेस्टमेंट रहा है। इसके साथ साथ क्योर फिट, लेंसकार्ट एक रेवोल्यूशनरी आज वो बन गया है, और इसके पीछे का जो बैकअप इन्वेस्टमेंट है वो रतन टाटा ने किया। वो थॉट प्रोसेस, अर्बन लैडर जो है, अर्बन लैडर जो कंपनी है बेंगलुरु की थी, उस फर्नीचर को ऑनलाइन बेचने का जो एक नया जो रेवोल्यूशनरी आइडिया, उसको भी सपोर्ट करते हुए इन्वेस्ट किया। आप सोचिए कि जिन उनका मैंने आपसे जिक्र किया है, वो हर चीज़ रतन टाटा ने ये सोचकर कि जो युवा हैं, जो अपने आप को बिज़नेस में लाना चाहते हैं, नए स्टार्टअप्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, उनके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा आप देखिए कि जाहिर तौर पे उन्होंने जब टाटा को तो एक ग्लोबल ब्रांड बनाया ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी फिलॉन्थ्रफी या फिर उसके साथ साथ जो उनकी मानवीयता थी कि समाज को साथ जोड़कर हर एक फैसले में कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में उन्होंने 500 करोड़ रुपए कोविड-19 के दौरान जो सहायता के लिए साझा किए। इसके अलावा जो मुंबई में जो 2008 में जिस तरीके का हमला हुआ, उसमें टाटा पब्लिक सर्विसेज में टाटा डोनेट किया गया बड़ा अमाउंट। तो शायद यही वजह है कि आज हर एक सेक्टर के लोग, हर एक ना सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, फूड बेवरेज इंडस्ट्री, इन सब से अलग इतर होके जो आम व्यक्ति है, युवा है, जो आज कुछ करना चाहता है, वो शायद रतन टाटा के पैरों की धूल को सिर पर रखना चाहता है, आखिरी ग्लिम्स देखना चाहता है। क्योंकि ये तो सत्य है कि लेजेंड्स नेवर डाई, लेकिन उससे पहले उनको आखिरी झलक देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो है लगातार पहुँच रहे हैं। और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें, तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर लें, आम जनता की बात कर लें, लोगों की बात कर लें, जो राजनीतिक जगत से तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब जो असली अगले आप देखेंगे कि अगले 15 से 20 मिनट से लेकर, क्योंकि 4 बजे उनका क्रिमेशन होना है वर्ली के क्रिमेटिंग ग्राउंड में, उससे पहले यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पर देखिए टाटा पूरा ग्रुप तो यहाँ पर मौजूद है ही, लेकिन मुंबई भी जो सिटी कभी थमती नहीं है, माया नगरी, आज वो थमती नज़र आ रही है। और आज सभी लोग रतन टाटा को, उस थॉट प्रोसेस को, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक आइडिया थे, वो एक आइडिया थे कि कैसे समाज को साथ लेकर चलकर भी बिजनेस किया जा सकता है। केवल नफ़ा नुकसान सोचकर बिल्कुल बिजनेस नहीं होता। कैसे हम नैनो की बात करते हैं, कैसे हम टाटा इंडिका की बात करते हैं, कैसे एयरलाइंस का, एयर इंडिया का जिक्र करते हैं, ये तमाम वो बड़े एग्जाम्पल हैं जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। और आज शायद सैलाब आ चुका है ग्लोबली रतन टाटा के जाने का। और जब हमने अंबानी का भी ट्वीट पढ़ा तो सबने कहा कि, और कई ऐसे सुंदर पिचाई से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सोच पाना मुश्किल है। और शायद कुछ और अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर तमाम लोग लगातार पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ाम और ज़्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि अमित शाह के लिए बताया जा रहा है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आने में उनको आधे घंटे का समय लग सकता है, वो कभी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा आप देखिए लंबी कतारें हैं, लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और अगर हम उनके साम्राज्य का जिक्र करें पूजा, तो आप समझ पाएंगी कि कैसे 1990 से उन्होंने काम शुरू किया, टाटा इंडस्ट्री शुरू की और फिर उस साम्राज्य को कहाँ पहुँचाया। आप देखिए एरोस्पेस सेक्टर में, इसके साथ साथ मेटल्स के सेक्टर में, इंफ्रा के सेक्टर में, ट्रैवल के सेक्टर में अगर बात करें, विवांता, एयर इंडिया, जिंजर, एयर एशिया, विस्तारा, इसके अलावा एयर एक्सप्रेस की अगर बात करें, फिर आप देखिए रिटेल एंड ई कॉमर्स, और ये सब कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की जो मिडिल क्लास है, आम व्यक्ति है, उसकी रीच तक ये हो सके। फिर आप देखिए कि अगर रिटेल और ई कॉमर्स की बात करें तो टाटा क्लिक,
टाटा क्लिक शायद पूजा जब आया होगा तो आपने भी अपने फ़ोन में डाउनलोड किया होगा कि जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो कैसे अवेलेबल हों, डिस्काउंट्स में अवेलेबल हों। इसके साथ साथ क्रोमा है, क्रोमा एक रेवोल्यूशन लेकर आया था कि हर एक चीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाए, हर एक ब्रांड एक ही छत के नीचे मिल जाए। टाटा न्यू की बात करें, इसके साथ साथ बिग बास्केट, आई थिंक हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिग बास्केट जाकर एक वो जब हम कभी ठेले पर जाकर ख़रीदते हैं और एक एसी कंडीशनिंग वाली जगह जाकर उसी दाम में चीज़ें खरीद कर लाए हों। बिग बास्केट की बात करें, स्टार बाज़ार की बात करें, इसके साथ अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में TCS ने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को एक अच्छे स्तर की नौकरी दी है। TCS एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, अगर TCS में कोई नौकरी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं माना जाता था कि वो सरकारी नौकरी जैसी नौकरी है, क्योंकि कमिटमेंट वहाँ पर है, स्टेबिलिटी वहाँ पर है। इसके साथ साथ फूड बेवरेजेस की बात करें हम, इसके साथ साथ अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो मैं मानती हूँ कि आप इन सारी बातों से इत्तेफाक करेंगे। हर जगह आप शॉपिंग गई होंगी, आप वेस्ट साइड गई होंगी, आपने फास्ट ट्रैक से ज़रूर चश्मे खरीदे होंगे, आप ट्राइडेंट गई होंगी, तनेरा गई होंगी, तनिष्क और टाइटन शायद हर किसी के अपने वार्डरोब में मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ आप देखें कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन ऑटोमोबाइल में लैंड रोवर, अगर सबसे जो ज़बरदस्त महंगी गाड़ी उस क्लास की बात करें तो उन्होंने टाटा मोटर्स की जैगवार से लेकर नैनो जैसी सबसे अफोर्डेबल गाड़ी का भी इजाद किया है। ये उनका आइडिया था कि वो कैसे भारतवासियों को केटर कर सके और कैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, भारत में मेड इन इंडिया की बात हो। जिस आइडिया की हम आज बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, जिस हम 2047 के विजन को देख रहे हैं, शायद रतन टाटा ने 1990 में जब पारी संभाली तभी से वो इस विजन को आगे बढ़ा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसको लेकर आना है। क्योंकि ज़ाहिर तौर पे जब 1990 की अर्थव्यवस्था, 1990 की चैलेंजेस, 1990 की टेक्नोलॉजी, 1990 और अब के समय में बेहद फ़र्क है। उस फ़र्क को कम करना, उस फ़र्क पे एक ब्रिज लाना, ये जो है रतन टाटा ने किया है। और शायद बिजनेसमैन कम फिलैंथ्रोपिस्ट होना, मुझे नहीं लगता कि मैं उंगली पे एक भी व्यक्ति को गिन सकती हूँ, एक भी किसी एक ऐसे नामचीन को गिन सकती हूँ। इसीलिए शायद आज रतन टाटा के जाने का दुख जाहिर तौर पर, और जब भी मुश्किल घड़ी भारत पर आई और आंखों पे नजर आ रहा है, हमेशा वो डटकर खड़े रहे। कोरोना काल में हमने देखा कि 500 करोड़ की आर्थिक मदद वो करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो इतने उत्कृष्ट कार्य किए समाज के लिए, उस कारण से हर एक शख्स उनसे जुड़ाव महसूस करता है। आपने शुरुआत में कहा था कि मैं उनसे मिली नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनसे जुड़ाव महसूस करती हूँ। यही वजह है क्योंकि वो आम आदमी को समझते थे, आम आदमी की तकलीफ को समझते थे। आपने भी बताया 4 लोगों को भीगते हुए देखा परिवार को, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए गाड़ी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में उनको सबसे अलग बनाती हैं चीज़ें। बिल्कुल पूजा, और सबसे अलग हम जब कहते हैं, जब अमित शाह का एक ट्वीट कहता है कि वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे, तो उनके देशभक्ति की बार बार ये बात आज शायद करना ज़रूरी है कि उनके देशभक्ति की पराकाष्ठा ये है कि जब उन्होंने, आपने जी अदिति बात पूरी कीजिएगा आप। चले, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको जरा बता दें कि साल 1991 से 2012 तक रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। 28 दिसंबर 2012 को ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद को उन्होंने छोड़ा और उस समय वो टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर रतन टाटा जिस तरह से फोटो डालते थे, उसे समझ में आता था कि रतन टाटा सादगी भरा जीवन पसंद करते थे। इतना ही नहीं, जब वो युवा थे तब वो जोश से लवरेज थे, लेकिन उस दौरान में भी बेहद उनको सादगी पसंद थी। और आमतौर पर लोग थोड़ी सी प्रसिद्धि या पैसे पाते ही जहां अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। अगर किसी कामयाब इंसान ने अपनी जड़ों से जुड़े रहना सीख लिया और अपनी जिंदगी के कड़वे मीठे हर तरह के अनुभव को जी भर कर जी लिया, तो उसे याद रखना कई बार बहुत ही रोचक होता है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा और उनके कारोबार के बारे में भी यूं तो आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, लेकिन देखिए आपको बताते हैं, रतन टाटा जब इंस्टाग्राम पर आए थे, उन्होंने लोगों को एक पोस्ट लिखा। उन्होंने पोस्ट में बताया कि वो यहाँ इंटरनेट पर कुछ तोड़ने फोड़ने नहीं, बल्कि एक्साइटेड होकर आए हैं। रतन टाटा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लोगों के साथ अपनी कुछ कहानियों को शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने देखिए, उनको क्योंकि वो पेट लवर थे, तो उनके पास में एक पेट था जिसका नाम था टीटो। हालांकि वो उस दुनिया में अब नहीं है, और टाटा अपने प्यारे टीटो के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते थे। एक तस्वीर में वो टीटो के साथ दिख रहे हैं। रतन टाटा ने टीटो के लिए लिखा कि टीटो के जन्मदिन पर वो उसे काफ़ी मिस करते हैं।
मैं अब तक दुनिया में और अपने दफ्तर में बहुत से लोगों से मिलता हूं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ मिलकर परिवार जैसा महसूस होता है। टीटो हमारे परिवार के सदस्य की तरह था। और देखिए, अगर बात करें कि जब वो यंग थे तो रतन टाटा की जवानी के दिनों में लॉस एंजलिस में थे। 25 साल की उनकी उम्र थी। इंस्टा पर टाटा की एक तस्वीर जब देखी गई तो उस दौरान में उनकी सादगी भरे अंदाज में भी वो जो स्टारडम था वो उनमें महसूस होता था। ये उनका व्यक्तित्व था। मतलब इससे ये पता लगता है कि आप भले ही कितने ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर हो, आपकी सादगी, आपका व्यवहार, आपका कैरेक्टर, आपकी आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्सनालिटी वो डेवलप करते हैं आपकी। फिर आप सादगी भरे अंदाज में ही क्यों ना हो, आपका वो सादगी भरा अंदाज भी महसूस कराता है कि आप एक सितारे हैं। और यही क्वालिटी रतन टाटा की अपनी पर्सनालिटी में एक बार नहीं बार बार देखने को मिलती थी। उनका सादगी भरा अंदाज लोगों को भाता था। इतना सब कुछ पाने के बाद भी हमेशा एक सादे इंसान की तरह आपको वो नजर आएंगे। आप उनकी कोई भी तस्वीर, उनकी जवानी से लेकर ये जब उनका बुढ़ापा है तब तक की कोई भी तस्वीर अगर आप उठाकर देखते हैं तो उसमें वो महसूस होता है बार बार। दूसरा, उनका जो जीने का तौर तरीका था वो बहुत अलग था। उनका कहना यह था कि डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप डिसीजन को लेने से पहले सोचने की बजाय लेने के बाद उसको सही साबित करने पर ज़्यादा फोकस करें। और ये उनकी ऐसी बात है जो हर युवा को अपनी ज़िंदगी में उतार लेनी चाहिए, इसे आत्मसात करना चाहिए। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि भारत ने एक अमूल्य रत्न को खो दिया। भारत की विकास यात्रा में रतन टाटा का योगदान है और इसको ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। आपको याद होगा, रतन टाटा ने साल 2008 में मुंबई के आतंकी हमले में मारे गए शहीदों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और दुनिया के अब तक के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से मुंबई हमले पर रतन टाटा ने शोक जताया था। और आतंकी घटना के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हमें उन हमलों की स्मृति को जारी रखना चाहिए जो हमें तोड़ने के लिए थे, हमारी ताकत का स्रोत बने, क्योंकि हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्हें हमने खो दिया। उनकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रेरणादायी हैं, जो बताती थी कि वो जोड़ने में बिलीव करते थे, तोड़ने में नहीं। जो हमेशा प्रोग्रेसिव रहने की बात करते थे और उसके लिए मेहनत की बात करते थे। यही वजह है कि बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, उनका सम्मान करता है। और यह सम्मान दिखावे का नहीं बल्कि दिल से आता है। और देखिए, रतन टाटा के टाटा ट्रस्ट ने जमशेदपुर और भुवनेश्वर में पोलैंड की हॉकी एकेडमी के साथ भी करार किया, जिससे स्थानीय बच्चों को हॉकी की इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिल पाए। इस अभियान के तहत में युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता रहा। रतन टाटा जमशेदपुर में युवा खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाते भी नजर आए।